जय बजरंगबली। तुला राशि वालों बंधुओं, हृदय से अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योतिर्विंड में। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, तिथि अनुसार यदि देवी देवताओं की पूजा की जाए तो मिलता है 4 गुना फल। जीवन की हर एक समस्या का हल मिल जाता है। जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो सके। यदि हम तिथि अनुसार देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो हमारी पूजा का फल बहुत ही श्रेष्ठ हो जाता है, बहुत ही उत्तम फल मिलता है। हमारे हिंदू धर्म में तिथि अनुसार देवी देवता की जो व्यक्ति पूजा करता है उसके जीवन की समस्त बाधाएं मिट जाती हैं। बंधुओं, हमारा विचार यही है कि आप लोगों तक ऐसी जानकारी दी जाए जिससे कि आपके जीवन में चल रही परेशानियों का अंत हो जाए। आप दर बदर भटक रहे हैं, आपको आपकी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है। तो बंधुओं, आज हमने एक ऐसा विषय निकाला है जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। यदि आपने हमारे कहे अनुसार तिथि के देवी देवता के अनुसार जिस तिथि के जो देवता बन रहे हैं उस अनुसार पूजा पाठ की तो आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। यह आपको कोई नहीं बताता। कई लोग ऐसे हैं जो निरंतर प्रयास करते हैं, हर एक तिथि का बहुत मान रखते हैं, हर एक तिथि के देवता की पूजा करते हैं। तिथि अनुसार देवी देवताओं की पूजा करने से जीवन में हर तरह का सुख वैभव व्यक्ति को प्राप्त होता है। हमारे हिंदू धर्म में तिथि का बहुत महत्व माना जाता है। हम जब भी किसी कार्य को करते हैं, किसी नए कार्य को करते हैं तो तिथियों का ध्यान जरूर देते हैं कि तिथि देख ले कौन सी तिथि पड़ रही है, कब हमें कौन सा कार्य करना चाहिए। कई प्रकार से व्यक्ति के जीवन में तिथियों का असर होता है और तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो बंधुओं, जुड़े रहिए हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। आज हम आपको वो जानकारी देंगे, यह ज्योतिष का बहुत ही गहरा रहस्य है, बहुत ही गूढ़ विषय है। इसके बारे में शायद आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन आज हम आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे। तो बंधुओं, जुड़े रहिए हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। साथ ही जो भी भाई बंधु इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं उनसे मेरी प्रार्थना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें। बंधुओं, जानकारी बहुत ही यूनिक है, जानकारी बहुत ही श्रेष्ठ है, तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना तो बनता है। साथ ही मेरे प्रिय भाई बहनों, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कमेंट के माध्यम से बजरंगबली का आभार व्यक्त जरूर करें। यदि आप इस चैनल से जुड़े हैं तो बजरंगबली का आभार व्यक्त जरूर कर लें। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है तो वह भी आप हमसे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। तो बंधुओं, चलिए जुड़े रहिए। अब हम आपको बताते हैं तिथि अनुसार देवी देवता की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में कौन कौन से फल की प्राप्ति होती है, व्यक्ति का जीवन किस तरह से सरल बन जाता है, उसके जीवन की समस्त बाधाओं का हरण हो जाता है। बंधुओं, यहाँ वहां भटकते हो आप लोग, कभी किसी इसको पैसे देते हो, कभी उसको पैसे देते हो, कभी कुंडली का विश्लेषण करवाते हो, कहीं कुछ करते हो, लेकिन यदि आपने यह नियम अपने जीवन में अपनाया है तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका सब कुछ वैसे भी अच्छा चलने लगेगा, आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन हो जाएगा। हमारा प्रयास यही रहता है कि आप लोगों को भटकने से बचाया जाए, आप लोगों को सही बात बताई जाए, आप लोगों को सही राह दिखाई जाए। तो बंधुओं, आप लोगों से अनुरोध है, इसीलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना। हमारी हर एक वीडियो ज्योतिष से जुड़ी हुई होती है। हम आपको यहाँ वहाँ की फालतू किसी बात में नहीं घसीटते हैं, ना ही आपके समय को बर्बाद करते हैं। हमारा वीडियो ज्ञान से भरा हुआ होता है। बंधुओं, आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लिया करें, तभी आपको पूरी जानकारी अच्छे से प्राप्त होगी, तभी आप अपने जीवन का अच्छे से मार्गदर्शन कर पाएंगे। यह बहुत ही गहरा रहस्य है, इसको आज आपको जान ही लेना है। यदि जान लिया तो आपकी जीवन की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो चलिए बजरंगबली का जयकारा बोलते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जय बजरंगबली। जुड़े रहिए अंत तक। बंधुओं, सबसे प्रथम यानी कि पहली तिथि से शुरुआत। बंधुओं, सबसे प्रथम तिथि होती है प्रतिपदा। इसे प्रथम तिथि कहा गया है। इस तिथि के स्वामी अग्निदेव हैं। इनकी उपासना से घर में धन धान आयु यश बल और मेघा आदि की वृद्धि होती है। अब बात करते हैं द्वितीय तिथि। द्वितीय तिथि ब्रह्मा जी को समर्पित है। इस दिन ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। साथ ही ब्राह्मणों की पूजा करने से भी व्यक्ति को श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन अन्न वस्त्र का दान करने से व्यक्ति के जीवन की समस्त बाधाओं का नाश हो जाता है। इसी प्रकार बंधुओं, तृतीय तिथि, जी हाँ बंधुओं, तृतीय तिथि को माता गौरी की पूजा की जाती है। यह माँ गौरी को समर्पित है। जो लोग तृतीय तिथि को पूजा करते हैं, तृतीय तिथि का ध्यान रखते हैं, उसके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है। तृतीय तिथि के देवता कुबेर जी भी तृतीया के स्वामी माने जाते हैं। तो इस दिन कुबेर की भी पूजा करने से धन दान में वृद्धि होती है, साथ ही सुख समृद्धि प्राप्त होती है। चतुर्थी तिथि बंधुओं भगवान गणेश को समर्पित होती है। इन्हें प्रथम पूज्य देवता भी माना जाता है। इनके स्मरण मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं।
पंचमी तिथि के स्वामी नाग देवता हैं। इस दिन नाग की पूजा करने से जातक का भय दूर होता है और काल सर्प योग का भी समन होता है। बंधुओं, जिन लोगों के जीवन में, जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष है, काल सर्प योग बना हुआ है, तो इस दिन उन लोगों को पूजा करने से बहुत लाभ मिलता है। हर माह की यह पंचमी तिथि पड़ती है। इस दिन पंचमी तिथि का यदि आप ध्यान रखकर पूजा करेंगे, भगवान शिव की पूजा अच्छे से करेंगे, नाग देवता की पूजा करेंगे, तो आपके जीवन से काल सर्प दोष का समन हो जाएगा। अब बात करते हैं बंधुओं षष्ठी तिथि की। तो षष्ठी तिथि के स्वामी स्कंद यानी कि भगवान कार्तिकेय की पूजा इस दिन की जाती है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति मेधावी, संपन्न एवं जीवन में प्रसिद्धि प्राप्त करता है। अल्प बुद्धि बच्चे और हकलाने वाले बच्चों के माता पिता को बच्चों के हाथ से स्वामी कार्तिकेय की पूजा करवानी चाहिए। जी हाँ, जो बच्चे बहुत ज्यादा तुतलाते हैं, हकलाते हैं, तो इस दिन उनके माता पिता अपने बच्चों के हाथ से भगवान कार्तिकेय की पूजा यदि करवाते हैं तो ऐसा करने से लाभ प्राप्त होता है। जो लोग कोर्ट कचहरी से परेशान हैं, जिनके जीवन में इस तरह की बहुत ज्यादा बाधाएं हैं, तो उन लोगों को षष्ठी तिथि को भगवान कार्तिकेय की पूजा जरूर करनी चाहिए। अब बात करते हैं सप्तमी तिथि की। यह जो सप्तमी तिथि होती है, यह सूर्यदेव को समर्पित होती है। सूर्य देवता को आरोग्य का कारक माना जाता है, साथ ही जगत के रक्षक भी हैं। इसलिए अच्छे स्वास्थ्य एवं आरोग्य के लिए और आंखों की समस्या दूर करने के लिए सप्तमी तिथि पर सूर्यदेव की करनी चाहिए। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। बंधुओं, अब बात करते हैं अष्टमी तिथि की। इस दिन के स्वामी रुद्र हैं, अतः इस तिथि में वृषभ से सुशोभित भगवान सदाशिव का पूजन करने से सारे कष्ट और रोग दूर होते हैं। यह सिर्फ तिथि नहीं है, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। आप अपने जीवन की समस्या का समाधान इन तिथियों के अनुसार कर सकते हैं। अब बात करते हैं नवमी तिथि की। इस तिथि के दिन दुर्गा जी की पूजा करने से यश में वृद्धि होती है। साथ ही किसी प्रकार की ऊपरी बाधा एवं शत्रु नाश के लिए माँ दुर्गा की उपासना से लाभ होता है। दसवीं तिथि, जी हाँ बंधुओं, करण तिथि के देवता यमराज हैं। दसवीं तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जिन लोगों के जीवन में बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं, बार बार उन्हें एक्सीडेंट जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो उन लोगों को दसवीं तिथि पर विशेष पूजा पाठ करनी चाहिए। इस तिथि के देवता यमराज को माना गया है। इस दिन इनकी पूजा करने से यमराज सभी बाधाओं को दूर करते हैं और मनुष्य को अकाल मृत्यु से बचाते हैं। अब बात करते हैं बंधुओं एकादशी तिथि की। तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्तों को धन धान और समृद्धि वैभव की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं बंधुओं द्वादशी तिथि की। तो इस दिन जगत के तारणहार भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने से मनुष्य समस्त सुखों को भोगता है, साथ ही सभी जगह पूज एवं आदर का पात्र बनता है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ही लाभदायक माना जाता है, परंतु इस दिन तुलसी तोड़ना निषिद्ध है। इस दिन तुलसी बिल्कुल न तोड़ें। इसी प्रकार बंधुओं त्रयोदशी तिथि। इस तिथि के स्वामी कामदेव हैं। इनकी पूजा करने से व्यक्ति रूपवान होता है एवं सुंदर पत्नी प्राप्त होती है। वैवाहिक जीवन में सुख परिपूर्ण होता है और व्यक्ति को एक अच्छा जीवन साथी मिलता है। अब बात करते हैं चतुर्दशी तिथि की। इसके स्वामी शिव हैं, अतः प्रत्येक मास की चतुर्दशी, विशेषकर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन भगवान शिव जी की पूजा अर्चना एवं रुद्र अभिषेक करने से भगवान शिव मनोकामना पूर्ण करते हैं। जी हाँ, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, यदि आपकी कोई कामना है, आपने कई जगह जाकर मन्नत मांगी है, लेकिन आपकी कामना अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, आपकी कामना पूरी नहीं हो रही है, तो इस तिथि पर भगवान शिव की पूजा आराधना करें। रुद्र अभिषेक करने से भगवान शिव व्यक्ति के जीवन की समस्त मनोकामना पूर्ण कर देते हैं एवं समस्त ऐश्वर्य एवं संपन्नता प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं पूर्णिमा तिथि की। तो यह तिथि चंद्रदेव को समर्पित है। इस तिथि पर चंद्रमा की पूजा करने से मनुष्य का समस्त संसार पर आधिपत्य हो जाता है। बंधुओं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। यदि आप इस दिन पूर्णमासी का व्रत रखते हैं, साथ ही चंद्रमा को अर्घ देते हैं, तो आपके सुखों में वृद्धि होती है। जिनके बच्चे अक्सर सर्दी, जुकाम, निमोनिया आदि रोगों से ग्रसित होते हैं, जो बच्चे बहुत ज्यादा सर्दी से पीड़ित होते हैं, जिनको निमोनिया बार बार होता है, उनकी माता यदि इस दिन चंद्रदेव की पूजा करें और पूर्णिमा का व्रत रखें, तो उनके बच्चों के जीवन में इन सब समस्याओं से उन्हें छुटकारा मिलता है। उनके बच्चे कभी भी इस बीमारी से ग्रसित नहीं रहेंगे। अब बात करते हैं आखिरी तिथि यानी कि अमावस्या की तिथि। इस तिथि पर पितरों का आधिपत्य होता है, अतः इस दिन अपने पितरों के निमित्त आप कुछ भी दान पुण्य करते हैं तो आपको हर एक समस्या से छुटकारा मिलता है। इससे पितर प्रसन्न होते हैं। देवता अपने कुल की वृद्धि हेतु संतान एवं धन समृद्धि देते हैं। लोग अमावस्या को
पितरों की पूजा करते हैं, अमावस्या के दिन विशेष पूजन करते हैं, अपने पितरों के निमित्त कुछ दान पुण्य करते हैं तो उनके जीवन में धन और संतान संबंधी समस्या समाप्त हो जाती है। कई लोग ऐसे हैं जिनके घरों में बेटियां ही बेटियां हैं, बेटे नहीं है। उनको चाहत है कि हमारे एक बेटा हो, तो उन लोगों को इस तिथि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूरी श्रद्धा भाव से इस तिथि पर अपने पूर्वजों की पूजा पाठ करनी चाहिए। ऐसा करने से उनके जीवन में धन और संतान संबंधी समस्या से उन्हें छुटकारा मिल जाता है। तो हमने आपको तिथि के बारे में विस्तार से समझाया है। कुल मिलाकर 15 तिथि होती हैं। इन तिथियों को यदि आप इन तिथि के देवता अनुसार पूजा पाठ करते हैं, तिथियों के अनुसार पूजा करते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आनी शुरू हो जाती है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि 5 प्रकार की होती हैं तिथियां। जाने किस तिथि में कौन सा कार्य करें। यदि आप तिथि अनुसार कार्य करते हैं, किसी मुहूर्त या तिथियों का विशेष ध्यान रखकर आप कार्य करते हैं तो आपको कार्य में सफलता मिलने की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। आपका कार्य सफल होने के आसार और बढ़ जाते हैं और उसकी सफलता और सुखता की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं यदि आप किसी कार्य को करना चाहते हैं तो कौन से कार्य को कौन सी तिथि में करना चाहिए। तो जुड़े रहिए बंधुओं, जानकारी बहुत ही अच्छी है, आपके जीवन का उद्धार कर देने वाली जानकारी है। तो बंधुओं, हमारे यहाँ तिथियों का निर्धारण चंद्रमा की गति पर आधारित है, इसलिए इसे चंद्रमास भी कहा जाता है। वर्ष को मास और मास को तिथियों में विभाजित किया गया है। हमारे सभी पर्व त्योहार ही नहीं बल्कि सभी शुभ और मांगलिक कार्य भी इन तिथियों के आधार पर ही किए जाते हैं। प्रत्येक मास में 30 तिथियां होती हैं। इनमें 15 शुक्ल पक्ष की और 15 कृष्ण पक्ष की तिथियां मानी जाती हैं। शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन जिस दिन पूर्ण चंद्रमा होता है उसे पूर्णिमा कहते हैं। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष का आखिरी दिन जिस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता उसे अमावस्या कहते हैं। ये 30 तिथियां 5 भागों में विभाजित हैं। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा तिथि। इन 5 तिथियों के अलावा शून्य तिथि भी होती है। इन तिथियों में इनसे संबंधित कार्य करने पर सफलता मिलने की संभावना और ज्यादा व्यक्ति के जीवन में बढ़ जाती है। इन तिथियों में कुछ ऐसे कार्यों से बचना चाहिए जिन्हें इन तिथियों पर यदि आपने कर दिया तो हानि की संभावना निश्चित है। आपको निश्चित तौर पर असफल होना ही पड़ेगा। तो सबसे पहली तिथि नंदा तिथि प्रत्येक माह की दोनों पक्षों की प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी नंदा तिथि कहलाती है। देखो, महीने में जो षष्ठी और एकादशी तिथि पड़ती है वह नंदा तिथि कहलाती है। इस तिथि में अंतिम 24 मिनट को छोड़कर सभी तरह के शुभ मांगलिक कार्य, भवन निर्माण एवं व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए यह तिथि विशेष शुभ मानी जाती है। बात करते हैं भद्रा तिथि की। शुक्ल और कृष्ण पक्ष की तृतीया और सप्तमी। शुक्ल और कृष्ण पक्ष की तृतीया और सप्तमी तिथि पर बंधुओं विशेष ध्यान देना चाहिए। द्वादशी को भद्रा तिथि कहते हैं। इसमें पूजा, व्रत, जाप, दान आदि कार्य सहित अनाज लाना, पशुधन और वाहन खरीदना शुभ होता है। इसके अलावा अदालती कार्य, शल्य चिकित्सा, चुनावी संबंधी कार्य शुरू करना शुभ होता है। इसमें शुभ मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए। इसी प्रकार बंधुओं, जया तिथि प्रत्येक महीने के दोनों पक्षों की तृतीया और अष्टमी, त्रयोदशी जया तिथि कहलाती है। तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी के मेल को जया तिथि कहते हैं। सेना संबंधी कार्य, मुकदमेबाजी जैसे अदालती कार्य निपटाना है, वाहन खरीदना है, कलात्मक कार्यों जैसे विद्या, गायन, वादन, नृत्य आदि के लिए विशेष शुभ मानी जाती है। रिक्ता तिथि दोनों पक्षों की चतुर्दशी, नवमी, चतुर्थी को रिक्ता तिथि कहते हैं। इन तिथियों में तंत्र मंत्र की सिद्धि, तीर्थ यात्रा शुभ मानी जाती है। इस तिथि में किसी भी तरह से शुभ मांगलिक कार्य, गृह प्रवेश, नया काम आरंभ करने से बचना चाहिए। बात करते हैं पूर्णा तिथि। पंचमी, दशमी, पूर्णिमा, अमावस्या को पूर्णा तिथि कहते हैं। इसमें अमावस्या को छोड़कर विशेष तिथियों में सभी प्रकार के शुभ मांगलिक कार्य करना शुभ होता है। बात करते हैं शून्य तिथि। इन 5 प्रकार की तिथियों के अलावा एक शून्य तिथि भी होती है। इन तिथियों में विवाह कार्य वर्जित है, लेकिन अन्य शून्य कार्य किए जा सकते हैं। शून्य तिथियों में चैत्र कृष्ण अष्टमी, वैशाख कृष्ण नवमी, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी, श्रेष्ठ शुक्ल त्रयोदशी, आषाढ़ कृष्ण षष्ठी, श्रावण कृष्ण द्वितीया और तृतीया, भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा एवं तृतीया, अश्विनी अश्विन कृष्ण दशमी और एकादशी, कार्तिक कृष्ण पंचमी एवं शुक्ल चतुर्दशी, मार्गशीर्ष कृष्ण सप्तमी व अष्टमी, पौष कृष्ण चतुर्दशी एवं नवमी, माघ कृष्ण पंचमी और माघ शुक्ल तृतीया आती है। शून्य तिथि में किसी भी कार्य की शुरुआत न करें। यदि आप इन तिथियों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, इस शून्य तिथि में इन सब कार्यों को कर रहे हैं तो आपके जीवन में भयंकर परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। मेरे प्रिय भाई बंधुओं, यदि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारा प्रयास कैसा लगा है। हमने जो आपको राह दिखाई है वह राह आपको कैसी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ, धन्यवाद।